आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ, कथा का या जाति, धर्म, मजहब या किसी विशेष व्यक्ति, संत, महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। क्या भगवान शंकर वास्तव में भस्म हो जाते यदि भस्मासुर उनके सर पर हाथ रख देता? जी नमस्कार। हमें बताइए कि भोले बाबा की आजकल चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं और लोग बताते हैं कि भोले बाबा जो सब कालों के काल हैं, महाकाल हैं और सर्वेश्वर परमेश्वर यही हैं। क्या ये सत्य है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हमें? जी नमस्कार जी। जी जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि भोले बाबा कालों के भी काल यानी महाकाल है जी, तो आप कह रहे हैं जी, ठीक है। अगर वास्तव में सच में भोले बाबा कालों के भी काल हैं जी, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जी, जब हम देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसमें 3रा स्कंद और 138 पेज नंबर पे जी, भोले बाबा खुद कह रहे हैं कि माता, अपनी माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए भोले बाबा कह रहे हैं कि माँ मेरा तो जन्म मृत्यु होता है। अच्छा, हम अविनाशी नहीं है, जी, हम अजरो अमर नहीं है। जी। आप बताइए, अगर भोले बाबा खुद कह रहे हैं कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, अच्छा, वेदों में बताया कि जिसका जन्म और मृत्यु होता है वो भगवान नहीं हो सकता है, वो अमर परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा अजरो अमर है। तो जब भोले बाबा कालों के भी काल महाकाल हैं, जी, तो एक प्रकरण आता है शिव पुराण में जी, भस्मासुर का। अच्छा, भस्मासुर एक भस्मागिरी नाम का एक भगत था, इन्हीं का उपासक था। जी, तो वो एक तपस्या कर रहा था, किसी भी कारण से उसके पास एक भस्म खड़ा आ गया हाथ में। जी, उसके बाद ये कहता है कि भोले बाबा अब आप हो जाओ सावधान, मैं आपकी पत्नी को पत्नी बनाऊंगा, अच्छा, हाँ, और तो मैं भस्म करूंगा। जी, इसको सुनते ही और भोले बाबा अपना त्रिशूल और वो सब लेके भाग लिए। अच्छा, तो आप बताओ, अगर भोले बाबा आप तो कालों के भी काल यानी महाकाल हो, जी, फिर आपका काल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कालों के काल हो। अच्छा, आप क्यों भाग रहे भगवान? अच्छा, सभी लोग बुद्धिमान है, सभी समझदार है, सब जानते हैं जी, कि वास्तव में अगर भोले बाबा वहाँ खड़े हो जाते, रुक जाते, जी, भस्मासुर वास्तव में उनका वध कर देता, भस्म हो जाते वो भस्म खड़े से। अच्छा। जब यही भाग रहे हैं तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि ये भगवान नहीं है, ये वो अमर परमात्मा नहीं है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या होता यदि भस्मासुर महादेव के सर पर हाथ रख भी देता? तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या महादेव भस्म हो जाते? ऐसा सोचने से अधिक हास्यप्रद और कुछ हो ही नहीं सकता। जो महादेव प्रलय के अंत में अपनी एक हुंकार से सारी सृष्टि को भस्म कर देते हैं, वो क्या एक तुच्छ राक्षस द्वारा भस्म हो जाते? ऐसा सोचना ही भस्मगिरी नाम का एक तपस्वी तप करता था। भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत पर उसके द्वार के सामने उसने धरना दे दिया, ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके तपस्या शुरू कर दी। 12 वर्ष के बाद पार्वती जी के कहने से भगवान शंकर तमगुण ने पूछा कि बोल क्या मांगता है बच्चा। अब बच्चा बोला कि वचनबद्ध हो जा गुरुजी, भगवान जब मांगू। भस्मगिरी बोला। भगवान शंकर बोले भाई ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तो खड़ा हो गया जब छोड़ के साधना और कहने लगा कि ये भस्म कड़ा दे दे जो तेरे हाथ में है। भगवान शंकर जी ने सोचा भी तपस्वी साधु है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं के भय से, राक्षसों के डर का मारा अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा। निकाल कर दे दिया, ले बेटा तथास्तु। अब ज्यों ही उस दुष्ट के हाथ में वो कड़ा आया, भस्म कंडा, कहने लगा ले ओले शंकर होशियार, दांत आसन लग गया जैसे अभद्र हंसी ये खलनायक करते हैं। हा 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 हा, ले ओले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब शंकर जी की घिघी बिंदगी। अब शंकर जी ने देखे सच में दोस्ती तो आ लिया निकट है, एकदम भाव बदल गया उसका, बोली से पता लगे तो दुष्टता पा चुका है। तो सिर्फ वो भगवान तमगुण शंकर जी वहाँ से दौड़ दिए। अब शंकर जी आगे आ गए और वो उपासक पाछे पाछे खका ठारे। अब जाइए भगवान शंकर जी अविनाशी होते तो भागते क्यों? दास नहीं कह रहा, शिवपुराण में दिखाऊंगा आपको। शिवपुराण में लिखा है
इनकी जीवनी में लिखा भगवानों की में। फिर कहते हैं भगवान विष्णु ने आकर मोहनी वो पार्वती रूप बनाया, क्योंकि तो पार्वती के चक्कर में नीच कर्म कर रहा था, अपनी माँ के ऊपर आसक्त हो गया, भगवान मानर भगवान की पत्नी के ऊपर दुष्कर्म करने की नीयत से तप कर रहा, और शंकर भगवान नहीं जान सके। इससे सिद्ध है कि ये अंतर्यामी भी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश जी। अंतर्यामी होते तो जान देते ये दुष्ट क्या बकवास कर रहा है, इसका दो मारते घेर का जूत हुआ। तो इससे फिर भगवान विष्णु ने पार्वती रूप बनाया, वहाँ प्रगट हो गए, उसने दूर से दिख गए काल, उस भस्मागिरी ने वहीं डट गया, लाग गया ब्रेक। और पार्वती रूप में भगवान कहने लगा भाई आ जाओ, अब शंकर जी तो आ नहीं सकता तेरे पास, आप और हम दोनों ही रहेंगे। अब हो गया भस्मासुर तराज जी कहने लगी कि अब डांस करके दिखा मुझे, डांस कर। अब वो भस्मागिरी बोला जी मैं तो तपस्वी आदमी था, मैंने डांस नहीं आता। तो पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं डांस करना सिखाती हूँ तेरे को, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, और ऊपर कर और ऊपर कर, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर। जो ही उसने सिर पर हाथ किया भगवान बोले भस्म, वो मर गया। भस्मासुर कहलाया, भस्मागिरी ते भस्मासुर का वर्णन हमें शिव पुराण एवं श्रीमद् भागवत में मिलता है। हालांकि दोनों की कथाओं में थोड़ा भेद है, किंतु मूल कथा एक ही है। कथा के अनुसार एक असुर था जिसका नाम था वृकासुर। उसने अमर होने के लिए केदार क्षेत्र में महादेव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। बहुत समय बीत गया किंतु भगवान शंकर प्रसन्न न हुए। तब उसने क्रोध में आकर हठ पूर्वक तपस्या करने की ठानी। महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने वही केदार में एक भयंकर अग्निकुंड बनाया और अपने शरीर का मांस काट काट कर महादेव के नाम से उस अग्निकुंड में अर्पित करने लगा। जैसे ही अंत में उसने अपना शीश काटने का प्रयास किया, महादेव प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने वृकासुर को स्वस्थ कर दिया और वरदान मांगने को कहा। तब वृकासुर ने अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने से महादेव ने मना कर दिया। तब वृकासुर ने वरदान मांगा कि वो जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। महादेव ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर्धान हो गए। उसी वरदान के कारण उस समय से वृकासुर भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वरदान के मद में आकर उसने सृष्टि में त्राहित्राही मचा दी। उसका जिसे भी मन होता उसे भस्म कर देता। उसके अत्याचारों की ताप महादेव तक भी पहुंची। तब उसका नाश करने के लिए महादेव की प्रेरणा से देवर्षि नारद उसके पास गए। उन्होंने उससे कहा कि हे असुर राज, एक पुरुष की पूर्णता उसकी भार्या से ही होती है, अतः अब आपको विश्व की सर्वोत्तम नारी से विवाह कर लेना चाहिए। ये सुनकर भस्मासुर ने उनसे पूछा कि मेरे योग्य नारी कौन सी है। इस पर देवर्षि ने कहा कि इस 14 भुवनों में देवी पार्वती से अधिक रूपवती नारी कोई और नहीं है, किंतु महादेव के रहते उन्हें प्राप्त करना असंभव है। भस्मासुर शक्ति के मद में तो था ही, अब माता पार्वती के रूप के विषय में सुनकर हितहित सब भूल गया। वो तत्काल कैलाश पहुंचा और माता पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब माता पार्वती ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। तब ये सोचकर कि महादेव के रहते माता पार्वती उसका प्रस्ताव नहीं स्वीकारेंगी, भस्मासुर ने उन्हीं से मिले वरदान का प्रयोग उन्हीं पर करना चाहा। अब महादेव धर्म संकट में पड़ गए। उस असुर का नाश करना उनकी इच्छा मात्र पर निर्भर था, किंतु अपने भक्त का वध स्वयं कैसे करते। दूसरा ये कि यदि भस्मासुर उनके सर पर हाथ रख देता तो स्वयं उनका वरदान झूठा हो जाता। तब भस्मासुर को स्वयं अपने ही क्रोध से बचाने के लिए वे कैलाश छोड़कर चले गए, किंतु भस्मासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनका पीछा करते हुए उसने कई निरपराधों को भस्म कर दिया। तब महादेव ने उस स्थिति से बचने के लिए श्रीहरि का स्मरण किया। नारायण तत्काल वहां आए और उन्होंने महादेव से कहा कि जब तक वे भस्मासुर का कोई उपाय ना ढूंढ लें, वे कहीं एक जगह स्थित हो जाएं। तब भोलेनाथ ने वहीं थोड़ी दूर पर पाने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसी के अंदर गुप्तवास को चले गए।
इसके बाद श्रीहरि ने मोहिनी अवतार लिया और भस्मासुर के पास आए। उनका रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मोहिनी रूपी श्रीहरि ने कहा कि उनका प्रण है, वे उसी से विवाह करेंगी जो उनके समान ही नृत्य प्रवीण होगा। भस्मासुर को नृत्य करना आता नहीं था, तब उसने मोहिनी से ही प्रार्थना की कि वे उन्हें नृत्य सिखाएं। मोहिनी मान गई। अब भस्मासुर की नृत्य शिक्षा प्रारंभ हुई। उसे सभी प्रकार की नृत्य कलाओं से निपुण करने के बाद मोहिनी रूपी श्रीहरि ने कहा कि अब वे उसकी परीक्षा लेंगी और यदि वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तब वे उससे विवाह कर पाएंगी। भस्मासुर मान गया। मोहिनी रूपी श्रीहरि ने उससे कहा कि वो जैसा नृत्य करे ठीक वैसा नृत्य करके वो दिखाए। उसी प्रक्रिया में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। उनकी नकल करने के प्रयास में भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और स्वयं भस्म हो गया। उसका वरदान उसी के लिए श्राप बन गया। एक और कथा के अनुसार भस्मासुर की उत्पत्ति महादेव के शरीर पर लिपटी भस्म से हुई थी। महादेव द्वारा वरदान पाने के बाद वो उसका दुरुपयोग करने की सोचने लगा। तब श्रीहरि एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आए और कहा कि महादेव तो औघड़दानी हैं, उनकी बात का क्या भरोसा, पहले स्वयं अपने सर पर हाथ रखकर देख तो लो कि उन्होंने सही में वरदान दिया भी है या नहीं। उनकी बातों में आकर भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा और भस्म हो हा। ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से भक्ति करा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई। ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, यो के को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी। फुल स्पीड तो भाग लिया डर के, बाकी तो कसाई आ गया। सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पटया। अब पुण्यात्माओं, वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहाँ बात करेंगे। मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। अब डट गया, अगले में बात बढ़ेगी बस। ठीक है शिव जी, ताना नहीं जब तक मेरे हाथ में कड़ा है। 2 बात कर लूँ। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूँ मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगा, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टूंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर न आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तेने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, हरिचना विनाशी बतावे अजरो अमर थे, मृत्युंजय कालज्जय। महादेव का कुछ होने से तो रहा, किंतु यदि ऐसा हो जाता तो महादेव द्वारा भस्मासुर को दिया गया वरदान झूठा हो जाता। जब ईश्वर का वचन झूठा हो जाए तो ये सृष्टि कैसे चल सकती है? दूसरा की
यदि महादेव स्वयं भस्मासुर का वध कर देते तो भी अधर्म होता, क्योंकि वो महादेव का भक्त था और उसे स्वयं उनका ही वरदान प्राप्त था। इसी कारण स्वयं अपने वरदान की रक्षा करने हेतु और भस्मासुर को स्वयं के क्रोध से ही बचाने के लिए महादेव उससे दूर चले गए। अब एक प्रश्न आता है कि फिर महादेव को भस्मासुर से भागते हुए क्यों दिखाया जाता है? तो इसका उत्तर है आजकल की फिल्मों और टीवी सीरियलों के कारण। उन्हें केवल मनोरंजन से मतलब है, भले ही उसके लिए धर्म का लोप हो जाए। सर्वप्रथम महादेव को भस्मासुर से डरकर भागते हुए 1966 में आई एक तेलुगु फिल्म मोहिनी भस्मासुर में दिखाया गया। उसके बाद तो ऐसे दृश्यों की बाढ़ आ गई भस्मासुर पर। उसके बाद जितनी भी फिल्म या टीवी सीरियल बने, सब में मनोरंजन के नाम पर इसी प्रकार महादेव का अपमान किया गया, जो आज तक चल रहा है। आखिर इन सब बेकार के फिल्मों और टीवी सीरियलों पर विश्वास करना छोड़ें। हमारे पौराणिक ग्रंथ इन कथाओं से भरे पड़े हैं, उन्हें पढ़ें। इससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने महान हिंदू धर्म पर गर्व होगा।